guys, welcome back to my channel. So today I will be doing an NCERT class 6th English story जो कि है On the Face of It, जिसको लिखा है सूजन हिल ने. ओके, सो ये स्टोरी है फॉर द पीपल हु आर इन क्लास 12th. दे कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो टू नो व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट इन हिंदी. ओके, हिंदी में आपको पता चलेगा क्या है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस स्टोरी में दो लोग हैं जो कन्वर्जेशन करते हैं. चलिए देखते हैं हम लोग बिफोर यू रीड में. This is a story featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. तो इसमें एक old man है और इसमें एक small boy है जो कि old man के garden में मिलते हैं. Okay? The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. तो old man जो है वो दोस्ती करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है उस लड़के के साथ जो कि बहुत ही विड्रॉन है, यानी कि बिल्कुल उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है. डिफिएंट मतलब थोड़ी बोल्डनेस है उसमें क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला हुआ है. व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से ये दोनों मिलते हैं. तो चलिए स्टोरी में हमें पता लगेगा कि क्या होता है. मिस्टर लैम्स गार्डन. तो जो ओल्ड मैन है उनका नाम है मिस्टर लैम्प, जो बूढ़े आदमी हैं. देर इज़ एन ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग. तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, एक तरीके से ज़्यादातर या कभी कभी मोस्टली इनफैक्ट की साउंड आते हैं किसके, बर्ड सॉन्ग और एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग. तो ट्री की लीव्स जो होती हैं उनकी आवाज़ें भी आती हैं. डेरीज फुटस्टेप आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. तो आप किसकी आवाज़, एक डेरी एक लड़का है उसके फुटस्टेप्स जब वो धीमे धीमे चलता है तो आपको तो मिस्टर लैम्प को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है लॉन्ग ग्रासेस जो हैं वहाँ से जब वो चल के आ रहा है. ओके, ही पॉजेस. थोड़ी देर वो रुकता है. देन ही वॉक्स ऑन अगेन. और वो फिर से चलने लगता है. ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस. तो वो बुशेस की तरफ आता है. So that Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. तो ताकि क्या होता है, एकदम से मिस्टर लैम्प बोलना चालू करते हैं और उससे देख के डेरी थोड़ा घबरा जाता है. ओके, अब हमें पता लगेगा कि डेरी उनके गार्डन में क्यों आया और मिस्टर लैम्प कैसे आदमी है. माइंड द एप्पल्स. तो उन्होंने कहा एप्पल्स को देख के. व्हाट, हुज दैट, हुज देयर. डेरी उनसे पूछता है कि क्या, कौन है वहाँ. मिस्टर लैम्प, लैम्स माय नेम. तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि लैम्प्स मेरा नाम है. माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोस आर. तो क्या बोलते हैं, क्रैब एप्पल्स हैं. क्रैब एप्पल्स का एक तरीके से जंगली एप्पल्स हैं वो. विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप. तो उन्होंने बोला कि लॉन्ग ग्रासेस में अगर ज़रा सा भी विंड का झोंका आएगा तो उससे तुम गिर जाओगे. एकदम से अगर तुम ज़्यादा तेज़ चलोगे तो तुम गिर जाओगे. डेरी क्या बोलता है, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस. तो बोलता है कि मुझे लगा कि ये एम्प्टी प्लेस है, डेजर्टेड प्लेस है, यानी यहाँ पे कोई नहीं आता होगा. आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबॉडी हियर. तो उसने बोला कि मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई होगा. ओके, तो ये फर्स्ट पेज बताता है कि मिस्टर लैम्प एंड डेरी एक दूसरे से कैसे मिले. ओके, डेरी उनके गार्डन में आ गया. किस वजह से आया ये पता लगेगा. और मिस्टर लैम्प का वो गार्डन है ही, तो वहाँ पे वो बैठे हुए थे. ओके, मिस्टर लैम्प, दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट. तो मिस्टर लैम्प बहुत पोलाइटली बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, तुम किस चीज़ से घबरा रहे हो, कोई बात नहीं. ओके, फिर डेरी बोलता है I thought it was empty, an empty house. तो बोलता है मुझे लगा कि ये कैसा है, ये बहुत ही खाली घर है, यहाँ पे खंडहर लगा मुझे, तभी मैं यहाँ पे आ गया. मिस्टर लैम्प बोलते हैं so it is. तो बोलते हैं हाँ ज़रूर ये एक empty house है. I'm out here in the garden. और मैं यहाँ पे गार्डन में बैठा हूँ. It is empty. ये बिल्कुल खाली है. Until I go back inside. वो कहते हैं ये खाली तब होगा जब मैं बाहर अंदर चला जाऊँगा. In the meantime, इस वक्त I'm out here, मैं यहाँ हूँ, and likely to stop.
और मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। अ डे लाइक दिस, ब्यूटिफुल डे, नॉट अ डे टू बी इनडोर्स। तो उन्होंने कहा ये जो दिन है इतना खूबसूरत दिन है कि आपको अंदर नहीं रहना चाहिए और इस दिन का लुत्फ उठाना चाहिए। ओके, तो डेरी क्या बोलता है, आई हैव गॉट टू गो, और वो पैनिक कर रहा है, मतलब वो बहुत डर रहा है, घबरा रहा है, तो बोलता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तो मिस्टर लैम बोलते हैं, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स आर ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। तो उन्होंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अगर तुम और लेकिन तुम कैसे आए, तुमने तो गार्डन वॉल क्रॉस करके आए थे। तो एक तरीके से उसको बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ गार्डन वॉल क्लाइंब करने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी, बिकॉज गेट्स तो ऑलवेज दे आर ओपन, राइट। तो इस मजाक को डेरी जो है बहुत गुस्सा हो जाता है, तो बोलता है यू वर वॉचिंग मी। तो कहता है कि आप मेरे को देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेल, यू आर वेलकम, आई सिट है, आई लाइक सिटिंग। तो मिस्टर लैम बहुत काम एंड कंपोज्ड आदमी है, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें देखा है और गेट भी खुले हैं, ये मत समझो कि कभी कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, चाहे तुम छुप के आओ चाहे तुम सामने से आओ, कोई परवाह नहीं है, तुम यहाँ पे आओ और मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे यहाँ बैठना पसंद है। डेरी क्या बोलता है, आई नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। तो बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ चोरी करने नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं, नो नो, द यंग लैड्स स्टील फ्रॉम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। तो उन्होंने बोला कि जो यंग लैड्स होते हैं, मतलब नए लड़के होते हैं, यंग लड़के होते हैं इनफैक्ट, जो जिनकी एज कम होती है 16 इयर्स तक होते हैं मैक्सिमम, वो यहाँ आते हैं एप्पल्स चोरी करने, और तुम उतने यंग नहीं हो। एक तरीके से समझ लीजिए यंग लैड्स 10 साल के बच्चे भी हो सकते हैं, बिकॉज अगर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि समवेयर वी विल कम टू नो दैट डेरी इज़ 14। ओके, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। तो डेरी ने बोला मैं बस यहाँ आना चाहता था इस गार्डन में। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन। तो मिस्टर लैम ने बहुत पोलाइटली बोला कि हाँ, तो तुम यहाँ पे हो और तभी हम दोनों यहाँ पे हैं। डेरी, यू डोंट नो हु आई एम। तो उसने बोला आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम ने बोला अ बॉय। तो उन्होंने बोला एक तुम लड़के हो 13 और सो, जो कि 13 या ऐसी एज का है। तो डेरी बोलता है 14। तो बताता है कि मैं 14 का हूँ। बट आई गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। तो फिर वो क्या बोलता है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है, गुड बाय। मिस्टर लैम बोलते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। तो उन्होंने बोला किसी चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक गार्डन है और यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। डेरी बोलता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। तो डेरी बोलता है कि मैं नहीं अफ्रेड हूँ, मुझे नहीं डर लग रहा है, इट्स लाइक लोग मुझसे बहुत डर जाते हैं। मिस्टर लैम पूछते हैं व्हाई शुड दैट बी। तो बोलते हैं ऐसा क्यों है। डेरी बोलता है एवरीवन इज, कि सबके सब डरते हैं। ओके, इट डजेंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक। तो बोलता है चाहे वो लोग कैसे भी हों, क्या वो बोले और कैसे दिखते हों, हाउ दे प्रिटेंड, कैसे वो प्रिटेंड करे कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ही इज़ फाइन, आई नो आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ और वो लोग कैसे हैं मैं पता लगा सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं सी वॉट, कि क्या तुम देख सकते हो। डेरी बोलता है वॉट दे थिंक, जो वो सोचते हैं। मिस्टर लैम, वॉट डू दे थिंक देन। तो बोलते हैं वो लोग क्या सोचते हैं। यू थिंक हैज़ अ बॉय। तो बोलता है तुम सोचते हो कि यहाँ पे एक लड़का है। यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, तुम जब मुझे देखते हो तो देखते हो कि सबसे पहले क्या मेरा चेहरा, और फिर सोचने में मजबूर हो जाते हो। दैट्स बैड, ये बहुत ही बुरा है। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये बहुत ही गलत चीज़ है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, यू थिंक पुअर बॉय। तो डेरी बोलता है कि वो इंसान जो मुझको देखता है वो यही सोचता है कि सबसे गंदी चीज़, सबसे अगलीस्ट थिंग किसी ने अगर देखा होगा तो वो है, और वो सिंपैथी करते हैं लोग कैसे, कि पुअर बॉय। बट आई एम नॉट। तो बोलता है लेकिन मैं नहीं हूँ।
नॉट पुअर, मैं कोई पुअर बॉय नहीं हूँ। पुअर इन द सेंस बोला जा रहा है इस वजह से नहीं कि गरीब है या कुछ, पुअर एज इन कि जैसे बेचारा बोलते हैं हम लोग, बेचारा लड़का या बेचारी लड़की, उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, अंदर ही अंदर तुम घबराते हो, डर लगता है तुम्हें। एनीबॉडी वुड बी, आई एम, तो कहता है कोई भी ऐसा फील कर सकता है, मैं भी वैसा फील करता हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो बोलता है जब मैं खुद अपने आप को मिरर में देखता हूँ तब मैं खुद डर जाता हूँ। तो इससे पता चलता है डेरी को फेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और इसी वजह से वो इतना चिड़चिड़ा बच्चा बन गया है, बिकॉज ही इज जस्ट 14। नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, तो उन्होंने बोला नहीं, पूरी तरीके से तुम नहीं, तुम बिल्कुल नहीं। डेरी बोलता है यस। फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं later on when it's a bit cooler I'll get the ladder and a stick and pull down those crab apples, they'll ripe for it. I make jelly, it's a good time of the year, September, look at them, orange and golden, that's magic fruit, I often say, but it's best picked and made into jelly, you could give me a hand. तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि थोड़े समय बाद जब थोड़ी सी ठंडी पड़ने लगेगी मैं लैडर और स्टिक ले आऊँगा और फिर हम दोनों लोग इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा राइप हो जाएंगे, राइप मतलब पूरे पक जाएंगे, और फिर हम लोग इसकी जेली बनाएंगे। और ये सबसे अच्छा टाइम होगा ईयर का जो कि इस सितंबर है, और तब ये ऑरेंज एंड गोल्डन हो जाएंगे और इसको वो मैजिक फ्रूट बोलते हैं क्योंकि उनको बड़े सुंदर लगते हैं और इट्स लाइक उसकी सबसे अच्छी चीज़ें बनती होंगी। और आपको वैसे भी पता है एन एप्पल अ डे गिव्स अ डॉक्टर अवे, सो इट्स ऑब्वियसली अ मैजिक फ्रूट। लेकिन बोलते हैं कि इसके सबसे बेस्ट पिक, जो बेस्ट होते हैं उनको पिक करके हम लोग इनकी जेली बनाते हैं। यू कुड गिव मी अ हैंड, मतलब तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। वट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तो डेरी ने बोला किस लिए तुमने जो मेन बात हम लोग कर रहे थे उससे रुक के कुछ दूसरी चीज़ बोली। पीपल ऑलवेज डू दैट, why don't you ask me? Why do you do when they all do and pretend it isn't there? In case I see you looking and mind and get upset, I'll tell you don't ask me because you're afraid to. तो बोलता है आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, लोग भी यही करते हैं, लोग मुझसे कभी कुछ पूछते नहीं हैं, मेरी इस चीज़ के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक दया भावना से देख के और प्रिटेंड करते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। और अगर मैं आपको देख रहा हूँ और आप अपसेट नहीं फील करोगे मेरे बारे में, मुझसे पूछोगे नहीं मुझको क्या हो गया है, कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं कि यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि आप मुझसे नहीं पूछोगे क्योंकि आप भी मुझसे डर रहे हो। यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कुछ पूछूं तो ठीक है, तुम बता दो मुझको। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, तो बोलता है मुझे बिल्कुल लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, किसी भी प्रकार के इंसान के साथ। मिस्टर लैम्ब, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर, तो बोलते हैं मैं देख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि शायद तुम जल गए होगे, जब उसका मुंह देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि शायद तुम जल गए होगे फायर से। डेरी, नो, नॉट इन फायर, I got acid all down that side of my face and it burned it all way. It ate my face up. It ate me up. And now it's like this and it won't even be any different. तो ये डेरी की स्टोरी है, मेन चीज़ वो यहीं बताता है। एंड द मेन थिंग इज़ दैट उसकी फायर से नहीं उसका फेस बर्न हुआ है, एसिड अटैक हुआ है उस छोटे से बच्चे में जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 ईयर्स ओल्ड है, और उसका वही साइड ऑफ द फेस है जो बर्न हो गया है। वो कह रहा है इट एट माई फेस अप, जब एसिड अटैक होता है तो पूरा खा जाता है फेस, यू नो, आपका फेस की सर्जरी करानी होती है। और बोलता है इट एट मी अप, तो उसको खुद उसके इमोशंस को एक तरीके से उस एसिड अटैक ने बिल्कुल ओवरटेक कर लिया, आप कह सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, तो बोलता है अभी ऐसे ही है और कभी ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती है। So you can see the agony he's facing. He's very traumatized because of it, okay? He's very, very, very much in the state of, you know, being a person who is hating everyone
now because somewhere deep down he is not satisfied with himself. He thinks he's not at all good looking, and he's very small to think that, but still that acid attack has changed everything. He has been changed forever, I guess. मिस्टर लैम कहते हैं, नो डेरी, आंट यू इंटरेस्टेड? तो बोलता है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो? मिस्टर लैम बोले, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, प्लेंटी डू। उन्होंने बोला, तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए। ज़्यादातर बच्चे आते हैं मेरे गार्डन में। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी, एनी थिंग। मैं किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होता हूँ, किसी भी इंसान में भी। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट यू। तो उन्होंने कहा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो भगवान ने नहीं बनाई है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी? तो उन्होंने बोला, उधर देखो, वहाँ पे वॉल के जस्ट बगल में क्या देख सकते हो तुम? डेरी बोलता है, रबिश। मिस्टर लैम बोलते हैं, रबिश? लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? तो बोलते हैं, देखो देखो क्या दिख रहा है? डेरी बोलता है, जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। तो बोलता है, सिर्फ ग्रास है और उससे रिलेटेड चीज़ें, और वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो जिनको आप उगाते नहीं हैं लेकिन खुद जंगली प्लांट्स जो उगाते हैं उनको वीड्स बोलते हैं। ओके, सम कॉल देम वीड्स। कुछ तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि कुछ लोग उनको वीड्स बुलाते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट। तो अगर तुम्हें वो पसंद है तो आप क्या बोलोगे कि वो वीड गार्डन है। देयर इज़ अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स। तो बोलते हैं वहाँ पे फूल भी हैं, वहाँ फ्लावर भी हैं, वहाँ पे ट्रीज भी हैं, हर्ब्स भी हैं, हर प्रकार के। बट ओवर दे वीड्स, आई ग्रो वीड्स दे। तो इस जगह पे मैं सब कुछ उगाता हूँ, लेकिन उधर की तरफ मैं वीड्स भी उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर? वेयर इज द डिफरेंस? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। तो उन्होंने बोला, एक तरफ मैं वीड उगाता हूँ, वीड भी वही है, एक तरीके का प्लांट है जो ग्रो करता है, तो हम उसको वीड क्यों बुलाते हैं? और दूसरी चीज़ को फ्लावर क्यों बुलाते हैं? कि वो फ्लावर का पौधा है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यही तो लाइफ होती है, ग्रो करना। चाहे आप वीड बनो, चाहे आप कोई पर्टिकुलर फ्लावर बनो, आपको हमेशा ग्रो करना है। सेम एज यू एंड मी, जैसे तुम और मैं हूँ। डेरी क्या बोलता है? वी आर नॉट द सेम, कि हम लोग सेम नहीं हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं, आई एम ओल्ड, यू आर यंग। तो बोलते हैं, मैं बहुत बुढ़ा हूँ लेकिन तुम बहुत जवान हो। यू गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा फेस बर्न हो गया है। आई गॉट अ टिन लेग। तो हमें इससे पता चलता है कि मिस्टर लैम का एक पैर खराब है और वहाँ पे टिन लगा है, टिन लेग है उनका। तो इम्प्लांट किया हुआ एक लेग लगा होगा। नॉट इम्पॉर्टेंट। तो कहते उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर। कहते तुम वहाँ खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर्स द डिफरेंस? तो बोलते हैं, ऐसा कौन सा डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। वाई यू हैव गॉट अ टिन लेग? तो डेरी भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कि आपको टिन लेग क्यों लगा हुआ है? ओके, मिस्टर लैम बोलते हैं, रियल वन गॉट ब्लोन अवे ईयर्स बैक। तो ऐसा लगता है कि शायद वॉर हुआ होगा और मिस्टर लैम का पूरा पैर चला गया होगा। तो वही बता रहे हैं, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, बहुत साल पहले। लेमी लैम्प, सम किड्स से। लेमी लैम्प मतलब देखो चल नहीं पाता, वैसा एक लैम्प ऐसे करके लोग बच्चे मजाक बनाते हैं। हैवंट यू हर्ड देम? तुमने उनको सुना नहीं है? यू विल, अगर नहीं सुना है तो तुम सुन लोगे। लेमी लैम्प, इट फिट्स। तो बोलते हैं, लेमी लैम्प बुलाते हैं, और कहीं तरीके से ये चीज़ मेरे ऊपर आती है क्योंकि मैं नहीं चल पाता हूँ, तभी मुझको लेमी लैम्प बुलाते हैं। डजंट ट्रबल मी, मुझे परेशानी नहीं है इस बात से, जो भी बच्चे बोलते हैं। डेरी, but you can put on trousers and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. तो बोलता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप उसके ऊपर ट्राउज़र पहन सकते हो, उसको कवर कर सकते हो, कोई आपको नहीं देख सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं और कोई घूरेगा नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ, मेरा तो फेस सामने है ना, मेरा फेस तो दिखता ही दिखता है, और मेरे फेस में जो बर्न है देख के लोग मुझे घूरने लगते हैं। तो क्या बोलते हैं डेरी क्या बोलते हैं? सम डू सम डोंट, कि कुछ लोग मुझको पता लगा लेते हैं मैं कैसा हूँ, कुछ लोग नहीं पता लगा पाते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड। तो बोलते हैं वो लोग टायर्ड फील करने लगते हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट इन द एंड, देयर इज प्लेंटी लाइक माई फेस। तो उसने क्या हुआ, तो फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ
एक मेरे जैसे इंसान को देखने के लिए नहीं। तो डेरी बोलता है हाँ, जैसे मेरा फेस। मिस्टर लैम बोलते हैं लाइक क्रैप एप्पल्स और द वीड्स और द स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं नहीं, और भी चीज़ें हैं जैसे कि क्रैब एप्पल, वीड, या कोई एक स्पाइडर एक लैडर में चल अपनी सिल्कन लैडर मतलब जो अपना वो वेब बनाती है उसमें चल रही है, और या फिर खूब बड़े बड़े सनफ्लावर्स। तो डेरी क्या बोलता है, थिंग्स, कि ये सब थिंग्स हैं। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से समवेयर कनेक्टेड हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये एक स्टोरी है, आप लोगों ने देखी होगी, डिज्नी चैनल में भी आई थी, एमा वॉटसन भी आई हैं उसमें, और ये पुरानी स्टोरी भी है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, राइट। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन। तो बोलते हैं इसका मतलब क्या है, यू टेल मी। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ ये बात। फिर डेरी बोलता है यू डिडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी टेल स्टोरी बिफोर। तो उस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझे पता नहीं होगा कि ये स्टोरी टेल क्या है। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। तो उसमें यही कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे तुम दिखते हो वैसा नहीं है, जैसे तुम अंदर से हो वो भी इम्पोर्टेंट है। हैंडसम इज एज हैंडसम डस। तो हैंडसम वही है जैसा हैंडसम वो करेगा। Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't he have stayed a monstrous beast. I won't change. तो डेरी बोलता है कि ब्यूटी जो है वो किस जब कर लेती है बीस्ट को तो बीस्ट चेंज हो जाता है, लेकिन मैं बीस्ट की तरह नहीं हूँ, मैं नहीं चेंज होगा। इज दैट वे? नो यू वोंट। कहते हैं अगर उस तरीके से तो कभी नहीं। तो बोलते हैं कि इन दैट वे नो यू वोंट, तो उस तरीके से नहीं। डेरी बोलता है नो वन विल किस मी एवर, कि कोई मुझे किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। तो बोलता है सिर्फ मेरी माँ मुझे किस करती हैं, वो भी मेरे दूसरे साइड में जहाँ पे मैं जला नहीं हूँ। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। और मुझे पसंद नहीं कि मेरी मम्मी मुझे किस करे, वो करती हैं क्योंकि उनका मन है। Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. तो फिर वो और गुस्से होके बोलता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, why should I like that? Like I don't care, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कोई मुझे किस ना करे। But do you care if you never kiss them? लेकिन तुम अगर केयर करोगे अगर कोई और नहीं किस करता है। डेरी बोलता है what? तो मिस्टर लैम कहते हैं गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, सुंदर लड़कियाँ, लॉन्ग है जिनके खूब लंबे बाल हों और जिनकी बहुत बड़ी आइज़ हो, पीपल यू लव। तो वो कहते हैं कि तुम उन लोगों को किस करना नहीं पसंद करोगे। हुड लेट मी, नो वन। तो बोलता है कौन मुझको किस करना पसंद कौन मुझसे किस कराना पसंद करेगा, कोई नहीं। तो मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल। तो कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है या हु कैन टेल। तो डेरी बोलता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट। When I'm as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. तो बोलता है कि मैं ऐसा ही लगूंगा जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा आपकी तरह, तब भी मैं I'll look the same, मैं वैसे ही लगूंगा, बस यही चीज़, आधा मेरा फेस ख़राब होगा। मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू विल बट द वर्ड वोंट, कि तुम तो वैसे लगोगे लेकिन पूरी दुनिया वैसी नहीं लगेगी। द वर्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड फॉर एट। तो उसने बोला वर्ड का तो पूरा चेहरा होगा ना, और वर्ड है उसी को तो तुम्हें देखना है। डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ड, दिस ओल्ड गार्डन? डेरी पूछता है कि आपको क्या लगता है ये वर्ड है, ये पुराना सा गार्डन? तो मिस्टर लैम बोलते हैं व्हेन आई एम हेयर नॉट द ओनली वन बट द वर्ड एज मच एज एनी वेयर। तो बोलते हैं कि जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो सिर्फ एक वर्ड दिखेगा कि नॉट द ओनली वन, लेकिन हाँ एक ही है, बट द वर्ड एज मच एज एनी वेयर। तो लेकिन ये वर्ड है जो वैसे ही है। डज योर लेग हर्ट यू? तो डेरी पूछता है क्या आपका लेग, आपको दर्द होता है? मिस्टर लैम बोलते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय। वो कहते हैं टिन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरी पूछता है व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? तो बोलते कब ये निकल आता है? तो बोलते सर्टेनली, हाँ एक बार निकल चुका है। डेरी एंड नाउ आई मीन व्हेन द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। तो बोलते हैं कहाँ पे टिन रुकता है, कहाँ पे कौन से कहाँ पे वो दर्द करता है, क्योंकि जहाँ से वो टिका होगा वहाँ पे तो बट ऑब्वियस से दर्द करेगा।
मिस्टर लैम बोलते हैं नाउ एंड देन इन द वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई, तो बोलते उतना ज़्यादा जब बहुत वेट सीजन होता है बारिश का तभी होता है, लेकिन अब ज़्यादा सिग्निफाई नहीं करता. Oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. I like the light and the darkness कि मुझे light पसंद है और मुझे darkness बहुत पसंद है. And the windows open to hear the wind, और window जब खुली होती है तो wind की आवाज़ सुनना मुझे बहुत पसंद है. डेरी बोलता है यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हेयर इट ऑन द रूफ, तब मुझे भी पसंद है जब बारिश हो और तब विंड की आवाज़ आए और मैं अपनी रूफ पे जाके देख इसको सुनता हूँ. सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन. तुमने बोला कि तुम बिल्कुल लॉस्ट हो नहीं, तुम भी लाइफ को एंजॉय करना जानते हो और तुम चीज़ें सुनना जानते हो. दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर, तो बोलता है कि वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ. व्हेन आई एम व्हाट ही विल एवर डू, कि वो क्या करेगा. उसके पेरेंट्स मोस्टली सोचते हैं क्योंकि उसका फेस बर्न हो चुका है. व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी आर गॉन, कि जब वो लोग चले जाएंगे तो उसका क्या हाल होगा, कौन उसे रखेगा. हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, कि वो वर्ल्ड में कैसे एक साथ रह पाएगा सबके साथ. लुकिंग लाइक दैट विल दैट ऑन हिज फेस दैट्स व्हाट दे से. तो सब लोग भी यही कहते हैं कि क्या कैसे रह पाएगा, कैसे उसकी लाइफ हो पाएगी, क्या वर्ड उसको एक्सेप्ट कर पाएगा. डेरी ये सब सुन रहा है, एक छोटा सा बच्चा अपने रूम में बैठ के ये सब सुन रहा है और उसको पता है कि क्या उसके पेरेंट्स उसके लिए बोल रहे हैं. लॉर्ड बॉय you got 2 arms, 2 legs, eyes and ears, you got a tongue and brain, you'll get on the way you want like all the rest. तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान, टंग है, ब्रेन भी है और तुम जो भी तुमको चाहिए, जो भी तुम बनना चाहते हो, जैसे सब लोग बन जाते हैं तुम वैसे बन जाओगे. एंड इफ़ यू चॉज एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर दैन ऑल द रेस्ट. और अगर तुम्हारा दिल और दिमाग से कोई चीज़ करते हो तो डेफिनेटली तुम उनसे भी अच्छा, जो कि बाकी लोग हैं उनसे भी अच्छा कर सकते हो. हाउ, तो बोलते कैसे, कैसे बोलता है सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही. ओके, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डेरी पूछता है कि क्या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. मिस्टर लैम बोलते हैं हंड्रेड्स, कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. डेरी बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, तो लेकिन तुम सब अपने आप ही इस घर पे रहते हैं आप तो, और ये बहुत बड़ा घर है. मिस्टर लैम बोलते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबॉडी नोज मी, द गेट ऑलवेज ओपन, तो बोलते हैं सब मेरे फ्रेंड्स हैं, सब जगह के लोग आते हैं, गेट्स खुले हैं हमेशा, वो यहाँ आते हैं बैठते हैं. एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, विंटर्स के टाइम पे फायर चलती है तब भी वो आते हैं. किड्स कम फॉर एप्पल एंड पियर्स एंड फॉर टॉफ़ीज़, आई मेक टॉफ़ीज़ विथ हनी, एनीबॉडी कैन कम, सो हैव यू. तो बोलते बच्चे मेरे आते हैं एप्पल्स और पियर्स के लिए, और टॉफ़ी, मैं टॉफ़ी बनाता हूँ हनी के साथ, और सब बच्चे आते हैं यहाँ पे, सब मौज करते हैं और तुम भी कर सकते हो. बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, तो डेरी बोलता है कि मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ. मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली यू आर, बोलते हैं ज़रूर तुम हो. यू फार एज आई एम कंसर्न्ड व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तो बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया जो मैं सोचूं कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो. डेरी बोलता है यू डोंट नो मी वेयर आई कम फ्रॉम और एवर व्हाट्स माई नेम इज़, तो बोलता है मुझे नहीं पता कि आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ. Why shouldn't that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be friend? बोला उन सब से क्या मतलब है, क्या मुझे तुम्हारे लिए वो सब लिखना पड़े और फाइल बनानी पड़े और बॉक्स में रखना पड़े, उसी से क्या दोस्त बनते हैं. डेरी बोलता है आई सपोज नॉट नो, तो बोलता है ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहता था. मिस्टर लैम कहते हैं यू कैन टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज एंड इफ़ नॉट इफ़ यू टर्न. तो मिस्टर लैम वॉज वेरी पॉजिटिव पर्सन, देख सकते हैं, उन्होंने बोला अगर तुम्हें नाम बताना है तो बताओ, नहीं बताना कोई बात नहीं. डेरी ओनली इट्स डेरेक बट आई हेट दैट, तो उसने बोला कि डेरे है, इट्स लाइक डेरेक, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, उसने प्रोनाउंसिएशन भी बोला. इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, कि उसने बोला कि अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ तो तुम्हें मेरे फ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं है. आई चूज़ दैट, तो उसने बोला मैं ये चूज़ करता हूँ. दिस सर्टेनली. फिर डेरे बोलते हैं आई माइट नेवर कम हियर अगेन एंड यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट बी स्टिल बी योर फ्रेंड. तो उसने बोला कि मैं यहाँ शायद कभी ना आ पाऊँ, जैसे मैं आज आ पाया हूँ, आप मुझे देख भी ना पाएँ और हम लोग फ्रेंड्स ना रह पाएँ. तो मिस्टर लैम बोलते हैं वाई नॉट, बोलते हैं ऐसा क्यों. हाउ कुड आई, you pass people in the street and you might even speak to them but you never see them again, it doesn't mean they are friends. तो
तो बोलता है जैसे स्ट्रीट में लोग आते हैं एक दूसरे को देखते हैं लेकिन वो लोग कभी एक दूसरे के फ्रेंड नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना जैसे मैं आज आ गया हूँ एक दिन और आपने मेरे को देख लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं आपका फ्रेंड बन जाऊँगा। So this was the half part 1 of the story, and for the continuation I will be providing a second video you can watch. The link is also in the description box. Okay, so thank you everyone for listening to this story, and for the people who are very much engaged in these students actually who are very much engaged in NCERT CBSE board exams which will be scheduled after this corona pandemic. So whosoever want to listen, and this is a wonderful story, you can share it with your friends, and I hope आपको समझ में आए. If there is any question you can comment down below, and I hope you really enjoyed the video. Like, share, subscribe, and thank you very much. Please go through the second link also. Okay, link is in the description box. Please see it. Thank you.